ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 जनवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस कर और उनकी वरदानी किरणों के नीचे आज प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा पुण्य स्मृति इस तिथि पर उनके प्रति सही श्रद्धांजलि अर्पित करना यही होगा कि हम उनके गुणों को अपने अंदर धारण करें। तो सुनते हैं पिता श्री ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति दिवस पर उच्चारे गए महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। प्रेम से याद करो मतलब बड़े सिकवा प्रेम दिलवा जान से, है ना। लवलीन स्थिति में बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश भी होगी, खिंचाव होगा। हंस का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ये जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को बार बार बाबा समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे, अपने को आत्मा समझो, ये शरीर मेरा नहीं है, ये खत्म हो, आज नहीं तो कल खत्म तो हो नहीं। हमको अब वापिस बाबा के पास जाना। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहो ना तो कशिश हो। बाबा कहते हैं तो तुम सब जानते ही हो, ये पुराना चोला छोड़ना है, यहाँ रहना नहीं, छोड़ना है ना। इस शरीर से अब मत तो निकाल देना है। ये शरीर सेवा के लिए मिला, बस अब घर जाना है। हमने 84 के चक्कर लगाया था, अब पूरा हुआ। अब बाबा कहते धंधा धोरी करो, कुछ भी करो, घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, याद करो। बाबा कहते 8 घंटा धंधे धोरी में रहो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बेहद की सेवा करो। बाबा की तो श्रीमत है कि निरंतर बच्चे याद की यात्रा। हमें पता है हम निरंतर तो याद में रहते नहीं ना। जैसे योगी लोगों को क्या निश्चय रहता कि हमें ब्रह्म में लीन होना है, बहुत पक्के होते हैं, है ना, बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे हमें भी कि हमें संपूर्ण बन, तो अपने अंदर देखना है कि हमारे में कोई कमी तो नहीं है। कमी होगी तो सर्विस भी नहीं कर सकेंगे। फादर सोच सन, सन सोच फादर। बाबा ने हमें प्रत्यक्ष किया, अब हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहते हैं दिन रात एक ख्याल चलना चाहिए कि कैसे हम किसका जीवन बनाए, कैसे कोई उन्नति को पाए। बाबा कहते हैं कोई बच्चे को ये भी खुशी होती है, उमंग रहता है कि हम अपने गांव वालों का भी उद्धार कैसे करें। जहां आप रहते हैं उनको भी भगवान का परिचय तो मिलना चाहिए, भले वो ना समझे, अलग बात।
बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अपने उन्नति, अपने घर वालों की उन्नति करनी है। बाबा कहते हैं ये है रूहानी कल्प वृक्ष। इसमें अलग अलग सेक्शन है। साक्षात्कार भी बहुत आत्माओं को हुआ होगा। जरा है ना, हर धर्म की आत्माएं अलग अलग बैठी हुई है। बच्चों को बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन चलना चाहिए। कौन से धर्म की आत्माएं कहाँ हैं, कैसे कैसे हम सर्विस करें, कैसे ड्रामा फिरता है, ये सारी बातें होनी चाहिए। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे आगे चलकर तुम्हें योग बल की ताकत आ जाएगी। फिर तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे ना तो झट समझ जाएंगे। अगर ताकत होगी तो थोड़ा समझाने से, क्योंकि योग की पावर होती है ना, तो जितना जितना आप थोड़ा भी समझाएंगे तो ज्यादा समझ। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ करके बड़े प्यार से बाबा को, रात को भी याद करना चाहिए। बाबा को नहीं याद करेंगे तो भगवान कैसे प्यार करेगा। तो ड्रामा कह करके बैठ नहीं जाना है, नहीं तो बाबा ने हिदायत दी अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा। नाहक मैंने ऐसा किया, माया के बस हो गए। बाबा को तो तरस पड़ता, नहीं सुधरते हैं तो उनकी क्या गति होगी। बाबा ने अभी से हिदायत दे दी, रोएंगे पीटेंगे सजाएं खाएंगे। इसलिए बाबा बार बार बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बन। बार बार अपनी चेकिंग करनी है, अपने आप से पूछना है कि भगवान ने हमको सारा ज्ञान दे दिया, सब कुछ मिल गया, अब किस चीज की कमी है हमारे अंदर। अपने अंदर झांक के देखना है, कोई कमी तो नहीं है, कोई ना कोई कमी तो रही होगी, उस कमी को निकालना है, नहीं तो पछताना पड़ेगा बाद में। चेक करें कि हमारे अंदर कौन सी कमी। देखिए ऐसा ना हो कि कहीं बाद में पछताना। कमियां तो हम सब में हैं, उन कमियों को हमें दूर करना, झांक कर अपने अंदर देखना है। जैसे नारद का मिसाल है ना, वैसा अपने से पूछो कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा परफेक्ट बनना है तो क्या क्या कमियां, तो कमियां नजर आएंगी। और फिर ईमानदारी द्वारा उन सारी कमियों को बाबा को बताना है। अगर बीमारी सर्जन से छिपाएंगे तो बीमारी कैसे ठीक होगी। बाबा रोज रोज समझाते हैं। बाबा कहते वैसे दरकार नहीं रोज समझाने की, फिर भी मैं समझा रहा हूं तुमको। ये धारण करने की, 5 विकारों को जीतने की बात है। जन्म जन्मांतर दुख किसने दिया? 5 विकारों ने दिया। अब उनको छोड़ो, रट लगा देनी है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। जितना जितना रट लगाएंगे उतना उतना ये भान पक्का हो जाएगा आत्मिक स्थिति का, और फिर विकार दूर होते। बाबा आया है हम आत्माओं को क्या करने? वापिस ले जाने के लिए। तो ले जाने लायक तो बनना है ना। कितने गुण आए, सर्वगुण संपन्न हम बने, कौन से गुण की कमी है, ये अपनी खामी कमजोरी देख करके चेक करनी। कमी पता चले फिर बाबा को याद करो, करंट लो तो कमी दूर हो जाए। बाबा से बातें करो, मीठे बाबा आप कितने अच्छे हो, कितने मीठे हो। तो उनकी याद से धीरे धीरे ये भूत क्या होंगे, चले जाए, है ना। बाबा का हाथ छोड़ना नहीं, जिसने हाथ छोड़ा वो तो खून के आंसू। हाथ छोड़ने वालों की तो क्या हालत होगी, इसलिए हाथ तो कभी छोड़ा नहीं। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो अपनी कमी कमजोरी चेक करनी है, मेरे अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं है, उस कमी को दूर करना है।
सवेरे सवेरे उठ करके बड़े प्यार से बाबा को याद करना है, अपनी चेकिंग करनी है कि हम कहाँ तक सर्वगुण संपन्न। अब अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें संपूर्ण बनना है। जब अंतिम समय जितना जितना नजदीक आते जाएंगे उतना चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। बस महसूस होगा कि अब हमने कदम रखा, हम संपूर्ण बने कि बने। जैसे शुरू में साक्षात्कार होता था वैसे अंतिम भी साक्षात्कार होगा। जैसे बाबा कहते हैं आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे अपना संपूर्णता वाला स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। लाइट ही लाइट दिखाई देगी। फरिश्तों का रूप क्या होता है? लाइट। वैसे लाइट स्वरूप हम बन, जहां देखेंगे वहां लाइट। मस्तक के ऊपर भी लाइट का क्राउन दिखाई। कब होगा? जब शक्तिशाली हम बने, लाइट स्वरूप बनेंगे, माइट स्वरूप बनेंगे, तब होगा। चलता फिरता लाइट हाउस हो जाए, इतनी हमें में। विनाश के समय में भी परिस्थितियां विपरीत होंगी, तो सर्व परिस्थितियों को सामना करने के लिए भी हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। अगर कोई काम करना भी है, बाबा कहते चलना भी है, बात भी करनी है, तो आकारी रूप पहले धारण कर लेना। आकारी रूप धारण करके फिर वो कर्म करना। जैसे दुनिया में पार्ट बजाने के लिए चोला नहीं धारण करते, वैसे भी हमें लाइट वाला चोला धारण करना है। कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारे, हमें भी ऐसे बाबा ने और सूक्ष्म बात कही। फिर ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और कर्म भोग समाप्त। जैसे इंजेक्शन लगा के दर्द को समाप्त कर देते हैं ना, ऐसे स्मृति का इंजेक्शन, तो देह की स्मृति गायब हो जाएगी और हम प्रकाश के बन जाएंगे, लाइट स्वरूप बन जाएंगे। अंतिम सेवा यही है, इसी स्वरूप द्वारा हम सबने सेवा कर। तो आज सारा दिन इसी स्मृति में रहे, है ना। आत्मस्मृति का इंजेक्शन लगाएं और देह भान को भूल जाएं कि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूं, मास्टर जानी जाना ना। सोचना ना पड़े योग करना है, ऑटोमेटिकली योग लग जाए। इतनी हमें मेहनत करनी है। जैसे बाबा की जो स्टेज थी, वह लोगों को लाइट ही लाइट दिखाई देती थी ना, अंतिम स्टेज ब्रह्मा बाबा की, तो वैसी स्टेज हम सबको अभी से बनानी है। संकल्प से सारे कारोबार करनी है। बाबा कहते हैं जैसे साइंस की शक्ति से कुछ भी हो रहा है ना, ऐसे संकल्प की शक्ति से सब कुछ करना। धीरे धीरे लाइट रूप होने से क्या होगा? व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे और समर्थ में हम स्थित हो। सूक्ष्मतन बाबा ने कहा यहीं नजरों से निहाल करने वाले, इशारों से एक दो को बोलने वाले, ऐसा बनना। आज का बाबा का वरदान है, भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही हो। बाबा कहते जो बच्चे बाप स्नेही हैं, वे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते। ये ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वे सदा भुजाओं में होते। तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते हो बाप की भुजाओं में, इन दोनों दृश्यों को अनुभव करो। कभी कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बन करके सेवा करो।
नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैं। कौन है? भगवान के राइट हैंड। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ और अनुभव करें कि मैं ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता हूं। मुझसे चारों ओर किरणें फैल। मेरा ये स्थूल तन धीरे धीरे अव्यक्त होता जा रहा है। मैं पावरफुल आत्मा बनती ब्रह्मा बाप का राइट हैंड बन गया हूं। संतुष्टता और प्रसन्नता के गुण से संपन्न हो गया हूं। हर समय मुझसे चारों ओर लाइट और माइट की रहती, क्योंकि मेरी अब स्टेज अंतिम स्टेज हो। मैं सर्वशक्तिशाली फरिश्ता बन गया। शुक्रिया मीठे पे का इस मीठे मंथन के लिए।